यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की द्वारा लिखी गई है। इस कविता का जो केंद्रीय भाव है उसमें राष्ट्रीय चेतना जो है प्रधान ओजस्वी स्वर प्रकट हुआ है। जैसे कि टाइटल है, जो इसका शीर्षक है कि जागो फिर एक बार। कवि ने भारतीयों को फिर से जागने के लिए कहा है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का मानना है कि देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजी हुकूमत को देश से उखाड़ फेंकने के लिए हमारे भारतीय भाइयों और बहनों को सभी को क्या है, मिल करके और फिर से अपनी वीरता के साथ में उन्हें भगाना है, अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना है। इसके लिए कवि ने अतीत के गौरव गान किया है और साथ में हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी वीरता का बखान किया है। गीता के उपदेश और ऋषियों मनीषियों की वाणी के बारे में बताया है। कुल मिलाकर के यह आह्वान गीत है, उद्बोधन गीत है। ठीक है, ये पूरी कविता उद्बोधन कविता है, राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत है, ओजस्वी कविता है। तो इस कविता में अब चलते हैं, इसका केंद्रीय भाव देखते हैं। जागो फिर एक बार कविता में कवि ने भारत के अतीत का गौरव चित्रण किया है और इसी संदर्भ में वह भारतीयों को जागरण का संदेशा दे रहे हैं। भारतीयों ने अतीत काल में युद्ध में मर करके स्वर्ग जाने का लक्ष्य बना रखा था। हमारे श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि हतो वा प्राप्त स्वर्गे जीतवा वा भोज से महीम। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, हतो वा प्राप्त स्वर्गे, अगर महाभारत में उन्होंने बताया है कि अगर तुम मारे जाओगे युद्ध में तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए, जीतवा वा भोज से महीम, अगर जीत गए तुम धरती का भोग करोगे। तो ये क्या है, श्रीमद् भागवत गीता में ये बात कही गई है। तो हमारे यहाँ भारतीयों की ये परंपरा है कि युद्ध भूमि में जो भी वीर गति को प्राप्त होता है उसे सीधे स्वर्ग की प्राप्त होती है। यही उनके जो तो जीवन का आदर्श था। ठीक है, उसके उनके जो तो इस आदर्श के कारण से महासागर से लेकर के सिंधु नदी तक की वासियों ने उनकी प्रशंसा के गीत गाए हैं। महासागर से लेकर के और सिंधु नदी, मतलब सीधी सी बात है, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक। ठीक है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सभी ने क्या किया है, इन वीर योद्धाओं की प्रशंसा की है। अब गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में उनका ये बताया उन्होंने कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा है, उनकी जो एक कविता है, कहना चाहिए उनके जो वचन है गुरु जी के, वो क्या है कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। बच्चों, तो गुरु गोविंद सिंह ने ये कहा है कि 1.25 लाख शत्रुओं को मार करके जब उनका एक सिपाही या योद्धा मरेगा, तभी जो है वो अपना नाम गुरु गोविंद सिंह कहलाएंगे। उनको गुरु गोविंद सिंह जी तभी कहा जाए जब उनका एक योद्धा क्या है, 1.25 लाख शत्रुओं को मारने के बाद मरे। तो वीरों के मन में को मोहित कर लेने वाला यह गीत योद्धाओं की रणभूमि में जो तो उनको क्या कर देते, अजय बना देते थे। आज राइटर कहते हैं, त्रिपाठी जी कहते हैं यहाँ पर
श्रीकांत त्रिपाठी जी के सॉरी सूर्यकांत त्रिपाठी जी कहते हैं यहाँ पास कि आज शेरों की मांद पर क्या सियार घुस आया है। शेर किसको कहा गया है? भारतीयों को कहा गया है। और सियार किसे कह दिया गया? अंग्रेजों को। तो मतलब शेरों की मांद में माने भारतीयों के घर में, हिंदुस्तान में, है ना, कौन सियार घुस आया है। मांद जानते हैं? डैन। सियार जो तो सीगट जिसे बोलते लोकल लैंग्वेज में, वो सियार हैं। तो यहाँ पर क्या है? सियार घुस आया है माने अंग्रेज आ गए हैं। इसलिए अय भारतीय शेरों नौजवानों जागो, और इस सियार को क्या करो? अपनी इस मांद से बाहर निकाल करके फेंक दो। अय भारतीयों, अय नौजवानों, गुरु गोविंद सिंह जी को याद करो। जब वो युद्ध भूमि में सत श्री अकाल का उच्चारण करते थे तो क्या है, उनका चेहरा ऐसे तमतमा जाता था मानो माथे से क्या है, आग निकल रही हो। और उनके उस आग से तीनों प्रकार के जो काल हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों प्रकार के गुण हैं, सतगुण, रजगुण, तमोगुण, तीनों प्रकार के ताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक, सब जल करके नष्ट हो जाते थे। मतलब कहने का आशय है कि यहाँ पर काल, गति, समय, चक्र, सब कुछ जो है, सब उस वीरता के सामने क्या है, सब कुछ जल करके राख हो जाते थे। ऐसी दशा में तुम क्या है, राइटर कहता है कि तुम शिव के समान मृत्यु को जीतने वाले बन गए। तुम उस परम योगी के समान बन गए जो सभी आवरणों को, सातों आवरणों को भेद करके और उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर ब्रह्म स्थान है। सीधी सी बात, अहम ब्रह्मोस्मि की अवधारणा पर पहुंच गए। तो अरे तुम जागो, अरे वीर भारतीयों तुम जागो। ठीक है, क्योंकि उस राइटर का मानना है कि भला कोई शेरनी की गोद से उसके बेटे को, उसके बच्चों को ले जा सकता है? छीन करके ले जा सकता है? ऐसा संभव है कि शेरनी की गोद से उसके बच्चे को कोई ले जाए और वह क्या है, शेरनी देखती रहे, चुपचाप बैठी रहे? ऐसा नहीं हो सकता। ये तो केवल क्या है, भेड़ होती है, शिव। तो इसमें जैसे लोकल लैंग्वेज में गार्डर बोला जाता है, तो ये भेड़ ही ऐसी होती है, मेष जिसे कहते हैं। तो ये भेड़ ही ऐसी होती है कि उसके सामने उसके बच्चे को क्या है, कसाई ले जाता है और वो देखती रहती, उसी की आंखों के सामने उसके बच्चे को काट डाला जाता है और वह रोती रहती है। शेरनी के सामने उसके बच्चे को कोई क्या है, मारना क्या, केवल ले भी नहीं, पकड़ कर ले भी नहीं जा सकता। इस संसार में जो योगजन है वही जीतता है। सिंह जना उपैत लक्ष्मी, ये चीज कही गई है। तो राइटर ये कहते हैं कि यही हमारे गीता का उपदेश है। और इस उपदेश को याद करके एक बार ऐ भारतीयों फिर से जाग जाओ, है ना। क्योंकि वास्तव में है क्या कि 100 दिन सियार की जिंदगी जीने से बेहतर होती है कि हम एक दिन शेर की जिंदगी जिए। राइटर कहता है, याद दिलाता है कि अरे भारतीयों, तुम कौन हो? कालचक्र में दबे हुए योद्धा हो, तुम वीर योद्धा हो, तुम मुक्त चंद्र की तरह हो, तुम बंधन से मुक्त हो, आनंद में डूबे हुए ईश्वर हो, तुम महान हो, तुम ब्रह्म हो। ठीक है, वहां पर कहते हैं कि ऐसा नहीं, तुम कायर नहीं हो,
तुम दीन नहीं हो, तुम भोग विलास की भावना को नष्ट कर दो, ठीक है, अपने निजी स्वार्थ को किनारे कर दो, और क्या है, सारा संसार जो हो जाएगा तुम्हारे चरणों की धूल की बराबरी करने के लायक नहीं है। इसलिए अय भारतीयों, जागो और अपने आप को पहचानो। तो बच्चों, ये पूरी के पूरी जो लेसन की समरी है, ए टू जेड, और इसी को अब हम क्या है, चरणसाह जो तो एक एक पद के रूप में हम आपको बताएं। वास्तविकता तो ये है कि जैसे कि इसमें आप देखिए केंद्रीय भाव में लिखा हुआ है कि यह मुक्तक छंद है, मुक्तक छंद में, और साथ में क्या है, इसमें तत्सम शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। चूंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जैसे जो कविताएं हैं उसमें तत्सम शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल होता है, और इसमें गेय नहीं होती हैं, फ्लुएंसी ज्यादा होती है, प्रवाह होता है भाषा में, ठीक है, लेकिन क्या है, गेय नहीं है। ठीक, दूसरी बात क्या है, तत्सम शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो इसमें थोड़ा सा बच्चों को क्या होता है, एक पढ़ने में तो समझने में थोड़ा सा जो तो देरी लगती है, तो आप लोग से एक बार दो बार जब पढ़ेंगे तो बात अपने आप समझ में आ जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं, कोई कठिन नहीं है, लेकिन क्या थोड़ा तत्सम शब्द हैं, तो एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी कहता है जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी, सैंधव तुरंगों पर, चतुरंग चमू असंग, सवा सावल सवा लाख पर, एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। जागो फिर एक बार, यहां पर इस काव्यांश में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि गुरु गोविंद सिंह का जो उन्होंने गुणगान गाने की कोशिश की है, ठीक है, और ये बताया क्या है, भारतवासियों देखो, अपने आलस्य के भाव को छोड़ करके और शत्रुओं से भिड़ जाओ, तभी देश को आजाद करा पाओगे। जैसे कि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का की धारणा थी, विचार था, उससे तो कुछ सीखो। कभी कहता है कि समर, यहाँ पर जागो फिर एक बार फिर से जागो, समर में अमर कर प्राण, समर मतलब युद्ध भूमि में, अमर कर प्राण मतलब अपने प्राणों को अमर कर जाओ, ठीक है, क्योंकि युद्ध भूमि में जो शहीद हो जाता है तो बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। देखिए बच्चों, रणभूमि में जब कोई जो बलिदान जिस जो कर देता है उसका सम्मान बढ़ जाता है। तो कवि कहता है कि अय भारतवासियों, तुम एक बार फिर से जागो, और इस देश के वीरों की परंपरा रही है कि युद्ध में शत्रुओं से लड़ते लड़ते मर जाने पर वो वीर क्या होते हैं, अमर हो जा गए हैं। गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी। तो यहां पर राइटर कहता है कि सिंधु प्रांत के घोड़ों पर चढ़ करके अपने साथ चतुरंगनी सेना लेकर के, ठीक है, और जैसे अर्थात उस चतुरंग सेना का मतलब क्या होता है, अश्व सेना है, गज सेना है, रथ सेना है के साथ जब वीर युद्ध में जाते थे तो सिंधु नदी के तटवासी और महासागर भी जो है तो उसका गुणगान गाते थे। क्या है, चतुरंग चमू, चतुरंगनी सेना यहां पर है, और सैंधव मतलब सिंधु, ठीक है, से संबंधी है। तो यहाँ पर सैंधव, यहाँ पर सिंधु, सिंधु मतलब समुद्र से है। तो
राइटर कहते हैं महासिंधु महासागर। राइटर यहाँ पर ये कहता है कि याद करो, क्या करो कि गुरु गोविंद सिंह ने जो कहा है, गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा है, जैसे वीर पुरुषों ने कहा था कि जब शत्रुओं पर आक्रमण करेगा, तो आक्रमण में क्या करेंगे, जब 1.25 लाख शत्रुओं पर क्या है, एक हमारा जो तो सैनिक मरेगा, एक सिपाही मरेगा, ठीक है। ऐसा होने पर ही मैं जो तो अपना नाम गोविंद सिंह कहलाने के लायक रहूंगा। मतलब ये है कि मेरी सेना का एक एक वीर सिपाही दुश्मन के 1.25 लाख सिपाहियों के लिए काफी है, ठीक है। और यदि वह जो तो क्या है रणभूमि में मरा भी, तो क्या है, दुश्मनों के 1.25 लाख सिपाहियों का सफाया करेगा, तभी वो मरेगा। ये क्या है, गुरु गोविंद सिंह की वाणी है, उनके विचार। तो बच्चों इस तरीके से क्या है, एक पैराग्राफ हुआ। इसमें क्या है, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की वीरता के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि किस तरीके से वो अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया करते थे। इस पूरी कविता में वीर रस है। भाषा में जहां पर वीर रस होगा तो वहां पर ओज गुण होगा, ठीक है। और जागो फिर एक बार, जब किसी बात को क्या होता है, ज्यादा उसमें बलाघात देना होता है, बार बार कहा जाता है वहां पर उसमें, तो क्या होता है, पुनरुक्त प्रकाश है, बार बार कही गई बात, ठीक है। अनुप्रास अलंकार की भी छटा है। अब यहाँ पर बात आती है कि कवि ने भारतीयों को किस प्रकार से उद्बोधित किया है, ठीक है। तो कवि ने यह गुरु गोविंद सिंह का गुणगान करके भारतीयों को यह बताने का प्रयास किया है कि वो आलस्य को छोड़ें और देश को आजाद कराने के लिए तैयार हो जाएं। दूसरी बात है, गुरु गोविंद सिंह ने क्या नारा लगाया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने यही नारा लगाया था कि 1.25 लाखों पर एक को चढ़ाऊंगा। मतलब 1.25 लाख लोगों के सामने मेरा एक सिपाही क्या करेगा, युद्ध करेगा, और अगर वीर गति को प्राप्त हो जाएगा तो एक सिपाही 1.25 लाख लोगों को मारने के बाद वीर गति को प्राप्त होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि किन लोगों की वीरता का गुणगान आज तक किया जाता है, तो यहाँ पर सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों की वीरता का गुणगान आज तक किया जाता है। तो देखा जाए इस कविता में, तो यहाँ पर क्या है, गुरु गोविंद सिंह का गुणगान करते हुए भारतीयों को आज़ादी के लिए तैयार होने के लिए संबोधित किया गया है, उनका आह्वान किया गया है। और देश की परंपरा का यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि अतीत को देखो ऐ भारतीयों और जाग जाओ, तैयार हो जाओ। तो सेना का मनोबल किस प्रकार से बढ़ाया करते थे हमारे पूर्वज, ठीक है। तो कवि ने उसी नारे का उल्लेख किया है। अगर देखा जाए तो इस तरीके से अब दूसरे पैराग्राफ में चलेंगे। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति दुर्जय संग्राम राग, फाग का खेला राग, 12 महीनों में शेरों की माद में आया है आज चार, जागो फिर एक बार। राइटर कहता है किसने सुनाया यह वीरजन मोहन दुर्जय संग्राम राग, फाग का खेला रंग, 12 महीनों में शेरों की माद में आया है आज श्यार, जागो फिर एक बार। यहां पर कवि भारत की अतीत काल की वीरों की वीरता का गुणगान किया है और कह रहे हैं, कवि कहता है कि वीर जनों को मोहित कर लेने वाला वह राग किसने सुनाया था, किसने सुनाया था,
गुरु गोविंद सिंह ने सुनाया था। क्या? कि सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, ये नारा गुरु गोविंद सिंह ने दिया था, जिसे सुनकर के वीर क्या है उत्साह में झूम उठे। और वे वीर क्या है युद्ध भूमि पर अपने प्राण में ऐसे दुर्जय हो जाते थे, शत्रु उन पर जो तो विजय नहीं पा सकते थे। तो कवि यहाँ पर यह बताना चाहते कि गुरु गोविंद सिंह एवं उनके जो वीर सैनिक थे, तो 12 महीने जो तो रणभूमि में खून की होली खेला करते थे। गुरु गोविंद सिंह की परंपरा वाले शेर आज भी हैं, किंतु आज शेरों की मान में क्या है सियार घुस आए। शेरों के घर में कौन घुस गया? सियार घुस गया। आज शेर कौन है? भारतीय हैं। और सियार कौन है? अंग्रेज हैं। तो इस सियार को मारने के लिए अय भारतीय वीरों, तुम जागो और इसको क्या करो, इनका सफाया कर दो, इनको भगाओ यहां से। ठीक है। सियार का यहां मतलब सियार से। आगे यहां पर अब प्रश्न बनते हैं। प्रश्न ये बनता है कि वीर जनों को मोहित करने वाले किस राग की ओर और कवि ने जो संकेत किया है, तो वीर जनों को मोहित करने वाला राग यहाँ पर क्या है, गुरु गोविंद सिंह ने जो सुनाया था, सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा। तो उसे क्या उस सुन करके वीरों में जो उत्साह झूम उठते थे, इस राग की ओर उन्हें इशारा किया है। कवि ने किसे शेर और किसे सियार कहा है? तो भारतीयों को शेर कहा है और अंग्रेजों को सियार कहा है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या है, कुल मिलाकर के आगे अगर हम चलते हैं, शिल्प सौंदर्य जो था उसमें आप वही बताएंगे। ठीक है। अनुप्रास अलंकार इसमें है, खड़ी बोली है, वीरेश है, ओजगुण है। ये पूरे पद में एक काम करेगा ये। एक बार आपने जो इसको याद रखा तो सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल। तीनों गुण तापत्रय, अभय हो गए थे तुम, मृत्युंजय व्योम केश के समान। अमृत संतान जीवन भेद कर सप्तावरण मरण लोक, शोकहारी पहुंचे थे वहां जहां आसन है सहस्त्रसार। जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। तो कवि कहता है सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला। जैसे मैंने पहले बताया था, अनल मीन्स क्या होता है? आग। भाल मीन्स होता है माथा। ठीक है। इसके बाद ताप त्रय का मतलब 3 प्रकार के जो ताप माने जाते, दुख माने जाते, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक। ठीक है। अभय, निडर, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला भगवान शिव। सप्तावरण में 7 आवरण, 7 चक्र। मरण लोक मतलब मृत्यु लोक। शोकाहारी मतलब दुख दूर करने वाला। सहस्त्र सारणी हठ योग के अनुसार 6 चक्रों को पार करने के बाद मस्तिष्क जो है वहां पर मुझे रहने वाला क्या है, 7वें जो तो चक्र यहाँ पर क्या है दृष्ट पकता है, जो ब्रह्म लोक ऐसा माना जाता है। तो ये है। तो राइटर यहाँ पर कह रहा है भारतीयों को अतीत की गौरवगाथी गौरवशाली परंपरा का चित्रण करके बता रहा है कि आए भारतीयों जागो, ये जागरण गीत है। कवि कहता है सत श्री अकाल, जिसे मैंने बताया था कि कवि कहता है कि जब गुरु गोविंद सिंह सत श्री युद्ध भूमि में जाते थे और सैनिकों के साथ में बोलते सत श्री का अकाल का जब नारा देते थे ना, तो उनके बोलने पर युद्ध भूमि पर पहुंचते ही क्या उनके जो माथे पर ऐसा लगता था जैसे क्या है आग उगल रही हो,
माथे पर आग जो तो उगलने लगती थी, और वह जो तो आग सबको जला डालती थी। इसमें क्या है, आग में क्या है, तीनों प्रकार के जो तो गुण, यहाँ पर तीनों गुण तापत्रय, तीनों प्रकार के गुण हैं। कौन? सतगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, यहाँ पर जल करके नष्ट हो जाते थे। तो क्या भस्म हो जाते था काल, तीनों गुण तापत्रय, अभय हो गए थे तुम। राइटर के तो वहां पर क्या है, उनकी गुरु गोविंद सिंह की वाणी को सुन करके क्या हो जाते लोग, अभय, निडर हो जाते थे उनके वीर योद्धा। मृत्युंजय शिव की तरह जो तुम, मौत जैसे उन्होंने मौत को जीत लिया, अपने बस में कर लिया। और क्या है, वहां पर उनको किसी प्रकार का कोई डर ही नहीं रहता था। तो उनकी संतान की तरह बन, जैसे शिव जी के यहाँ पर संतान, ये कह रहे हैं। और अमृत संतान, जिससे क्या है, अमृत संतान मन अमर संतान, भगवान शिव की अमर संतान। ठीक है। और क्या हो गया, तो अभय दान मिल गया। भेद कर सप्तस्वर मरण लोक, शोकाहारी पहुंचे थे। तो राइटर यहाँ पर यह कहना चाहता है कि यहाँ पर भारतीय जो है ऐसी दशा में, भारतीय वीर सैनिक किसको, गुरु गोविंद सिंह की वाणी को सुनकर, उनको देख करके, और क्या करते थे, जैसे शिव की संतान मृत्युंजय हो जाते थे वो, जैसे मान लो उनको भगवान शिव ने अमर बना दिया हो, उनको अभयदान दे दिया हो, ऐसा हो जाता था। राइटर कहता है उस समय अय वीर योद्धा, तुम क्या है, सातों आवरणों को भेद करके अहम ब्रह्मोष्मी के उस स्तर पर पहुंच जाते थे। अर्थात राइटर के कहने का आशय यह है, तुम योग सिद्ध पुरुष हो जाते थे, तुम ब्रह्म रंध्र की अवस्था में पहुंच जाते थे। तुम यहाँ पर यह सोचते थे कि अहम ब्रह्मोष्मी, मैं ही ब्रह्म हूं। उस पर ब्रह्म ब्रह्म लोक में पहुंच जाते, परम लोक में पहुंच जाते थे। तो ऐ वीर योद्धाओं, उस ब्रह्मलोक में जाने के बाद क्या है, युद्ध भूमि पर जाने के बाद क्या है, सभी दुश्मनों को तार तार करने के बाद अगर ब्रह्मलोक में भी पहुंच गए, उस महा क्या है, उस परम आसन पर बन गए, जहाँ पर शास्त्र जो तो दल वाले कमल के आसन पर बैठ जाते थे, अर्थात योग सिद्ध हो जाते थे, ब्रह्मरंध्र की अवस्था में पहुंच जाते थे, पर ब्रह्म के स्थान में पहुंच जाते थे, और शत्रुओं का सफाया कर देते थे। यहाँ पर तीन गुण, सतगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की बात कही गई है। ठीक है। तीन ताप का मतलब क्या है, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप की बात कही गई है ना? दैविक को यहाँ पर आध्यात्मिक कहा गया है। ठीक है। भारतीय अमर कैसे हो गए, भारतीय जब है, जब तीनों गुण और तीनों तरह के तापों को जलाकर भस्म कर देंगे, तो भारतीय ऐसी स्थिति में क्या है, भगवान शिव का एक संतान के समान हो गए। उनको क्या है, अभयदान मिल गया और वो अमर हो गए। भारतीयों ने किस प्रकार जो तो किस स्थान को प्राप्त कर लिया है, तो यहाँ पर बताया कि भारतीयों ने एक योग सिद्ध पुरुष की तरह ब्रह्मरंध्र की अवस्था में पहुंच गए। वो मैंने सातों संसार के सातों आवरणों को भेद करके और उस परम आसन में पहुंच गए, यहाँ पर सहस्त्र दल का कमल के आसन पर बैठने के। ठीक है। मतलब वो भारतीय योग सिद्ध को प्राप्त कर लिए, कहने का आशय ये है। तो इसके आगे बच्चों, सिंघी की गोद में, सिंघी की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहता वह, रहते प्राण रे अजान, एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, दुर्बल वह
छिनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशाप, तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग जन जीता है। पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। बच्चों, यहां पर कवि कहता है, कवि को लगता है कि जैसे क्या है, अपने पूरे देश में बड़ी आपत्ति है और इस आपत्ति में पूरा देश पड़ा हुआ है और तुम क्या उसकी संतान हो। तो संतान का परम धर्म क्या होता है? अपनी मातृभूमि को, माता को क्या करे, उसको दुख से निवारण करे। तो राइटर कहता है कि देखो, इस दुनिया की जो परंपरा है, अरे भारतवासियों बताओ, तुम्हें बताओ ना, कि शेरनी की गोद से कभी कोई उसके संतान को, उसके बच्चे को ले जा सकता है? उसके शेरनी के शावक को ले आया जा सकता है? जब तक वो जीती है तब तक उसके जीते जी उसके बच्चे को कोई छीन कर ले जा सकता है? कदापि नहीं, कभी नहीं। क्वेश्चन मार्क करता है, कौन ऐसा हो सकता है इस दुनिया में? राइटर कहता है, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण। क्वेश्चन मार्क फिर है कि जब तक उसके प्राण, अगर प्राण रहेंगे तब क्या शांत बैठी रह जाएगी वो शेरनी? कभी शांत नहीं रह सकती। भले उसकी जान से हाथ धोना पड़े, लेकिन क्या है, उसके जीते जी उसकी किसी संतान को कोई जो तो नहीं ले जा सकता, कष्ट में नहीं डाल सकता है। वो देखते रहे उसे। लेकिन क्या है, रे जान, क्या आप भारतीय हो, क्या तुम इस बात से क्या करो, अनजान हो क्या, नहीं जानते हो क्या? ये तो क्या है, सिंपल सी बात है। राइटर आगे कहता है कि एक मिश माता है, एक भेड़ ही है ना, यदि उसको क्या है, वो क्या है, रहती है निर्निमेष। निर्निमेष मतलब होता है चुपचाप रहती है, टक देखते रहना, टकटकी लगाकर देखना, एक ही निगाह से देखते रहना। दुर्बल होकर जब उछिनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। एक मेष है, भेड़ है, कि क्या जब उसकी संतान को उससे छीन लिया जाता है, ठीक है, तो उसे देख करके केवल क्या है, वो आंखों से आंसू बस बहाती रहती है। ठीक है, और मतलब उसमें क्या है, बच्चे उसी के सामने, उसी बच्चे को, उसको मालूम है कि क्या हो जाएगा, उसके बच्चे का वो हलाल कर दिया जाएगा, उसे मार डाला जाएगा। फिर वे क्या है, वह देखती रहती है, रोती रहती है, और तब वह अपने जन्म पर दुखी होकर के आंसू बहाती रह जाती है, आंसू बहाती रह जाती है। शायद ऐसा है, शायद उसे अपने जन्म पर पश्चाताप होता है कि मैं, मेरे सामने ऐसा मुझे दुर्दिन देखना पड़ रहा है। ठीक है, मैं कैसी अभागन हूं कि मेरे सामने ही मेरी संतान को मारा जा रहा है। इस तरीके से मन में क्या पश्चाताप बस करती रहे। लेकिन क्या कभी, क्या कोई जो तो भी उस जो तो अपनी रक्षा में समर्थ व्यक्ति भी इस तरह से आंसू बहाता रह सकता है? अर्थात कभी नहीं, कदापि नहीं। किंतु क्या योग जन जीता है? योग्य व्यक्ति क्या इस तरीके से क्या है, योग जन कैसे जीता है? तो शेरनी की तरह जिएगा, भेड़ की तरह तो नहीं जिएगा। ठीक है, आगे राइटर कहता है कि पश्चिम की उक्ति नहीं, ठीक है, कहता है कि यह पश्चिम की उक्ति नहीं, कथन नहीं है। उक्ति मतलब कथन, थॉट्स, विचार नहीं है, बल्कि क्या है, ये तो गीता है। ये हमारी क्या है, गीता की पंक्ति हैं कि अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य में भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभ। जैसे आप कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे, और बुरे कर्म करोगे जैसे,
तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन्ह सो तस फल चाखा। पूरा दुनिया में क्या है, कर्म ही प्रधान है। और युद्ध भूमि में जाने पर कोई क्या डरने की बात नहीं। मैंने इसके पहले बताया था ना, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो श्रीमद् भागवत गीता में बताया है, वो केवल क्या है, गीता में उपदेश यही बताया कि युद्ध करो, कि हतो वा प्राप्त स्वर्गे जीतो वा भोज से महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। माने युद्ध का निश्चय करो, अगर मारोगे तो स्वर्ग की प्राप्त होगी। कहा गया भागवत गीता में, इस दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख को बराबर मानो, लाभ हानि को बराबर मानो, जय पराजय को बराबर मानो। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध है कौन्तेय, है अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करो। इस तरीके से क्या है, ये हमारी श्रीमद् भागवत गीता में कर्म को प्रधान माना गया है। युद्ध करने के लिए क्या है, आयुद्ध करने की शिक्षा दी गई है, पीठ दिखर कर भागने की बात नहीं कही गई। ठीक है, तो राइटर ने कहा है कि हम क्या है, पश्चिमी थॉट्स पर जीने वाले नहीं हैं, बल्कि क्या है, यहाँ पर तो गीता के उपदेश हमारे क्या है, हम भारतीय हैं, यहाँ पर तो गीता के उपदेशों का पालन करने वाले हैं। तो राइटर कहता है कि इस बात को हमेशा आए भारतीयों याद रखो और अपने आलस्य को क्या करो, त्याग दो। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। आगे तो सिंहनी और जो भेड़ के बीच में, जैसे आप लोगों ने बताया, सिंहनी को शक्तिशाली और भेड़ को क्या बताया, दुर्बल माता के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, शेरनी अपने जीते जी अपनी संतान को नहीं ले जाने दे सकती है, और वहीं पर मेष है क्या है, मेष माता क्या है, उसके जीते जी उसकी संतान को क्या है, ले जाकर लोग हलाल कर देते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर राइटर ये बताना चाहता है, सिंहनी का उदाहरण देकर के, कि संसार में क्या जो योग्य व्यक्ति होता है, जो सामर्थ्यवान होता है, तो सिंहस्थ जन उपैत लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या है, जिसमें क्या उद्यम होता है वही उसका उपभोग करता है। तो योग्य और सामर्थ्यवान व्यक्ति जो ही इस दुनिया में जीता है। ठीक है, यहाँ पर राइटर ये बताना चाह रहा है। तो आगे क्या राइटर कहता है, पशु नहीं वीर तुम समर सूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे, आज तुम राजकुंवर समर सरताज पर। क्या है, सब माया है, माया है, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद छंद जो, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप। महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम वर्ता, ब्रह्म हो तुम, पद रज भर भी है नहीं पूरा, यह विश्व भार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। बच्चों, कवि यहाँ पर यह बताना चाहता है, कहता है कि देशवासियों को उद्बोधित करते हुए कहते हैं कवि, एक बार आए हिंदुस्तानियों तुम जाग जाओ, तो देश की विपत्तियां अपने आप दूर हो जाएंगी। यहाँ लास्ट में उन्होंने कह दिया कि यार तुम्हारी बराबरी तो क्या दुनिया में कोई नहीं कर सकता, तुम्हारी बराबरी क्या, तुम्हारे पैरों की धूल की बराबर भी कोई नहीं हो सकता। राइटर कहता है कि आए हिंदुस्तानियों, तुम क्या है, क्या करो, तुम पशु नहीं हो। ठीक है, यहां पर क्या, तुम पशु नहीं हो, कि तुम पशु हो, है ना। यदि तुम क्या है, कवि कहता है कि यदि तुम जो तो कृतज्ञ होकर के अपने देश को गुलामी से मुक्त नहीं कर सके,
तो तुम क्या वीर नहीं होगे, तब तुम पशु कहलाओगे। तो इसलिए ऐसा मत करो। तुम वीर पुरुष हो ना, तो अपनी वीरता दिखाओ। तुम तो युद्ध जो तो वीर हो, ठीक है, समर शूर हो, तुम क्रूर नहीं, तुम अत्याचारी थोड़ी हो। काल चक्र में हो दबे, ये कहता है कहता है कि ये बात जरूर है कि तुम समय के इस चक्र में क्या दबे हुए, क्या है, बुरे दिन में दबे हुए क्या एक राजकुमार हो, समर के सरताज हो, युद्ध भूमि में लड़ने में महारत हासिल करने वाले हो, ठीक है। पर क्या, सब माया है। राइटर कहते हैं कि ये सब क्या छलावा है क्या, माया है, सब माया है, माया है। मुक्त हो सदा ही तुम, बंध बाधा विहीन, बंद छंद जा। राइटर कहते हैं कि ये सब छलावा मात्र है क्या, नहीं। राइटर कहता है तुम इस प्रकार स्वतंत्र हो जाओ जैसे आज कविता के में छंद मुक्त जो तो कविताएं स्थित है। ये क्या है, ये कविताएं क्या है, मुक्तक छंद है। बस हो गया बच्चों, ये भी इसमें से देखते हैं, आगे उसमें हम बताएंगे। ओके।